ज़िंदगी में कभी कभी हमें ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है जो कि बहुत शातिर दिमाग होते हैं, खुद को बहुत होशियार समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन एक लोग होते हैं होशियार होते हैं लेकिन वो समझदार होते हैं। तो आज बात होगी उन लोगों पे जो कि बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग होते हैं, अपनी चालाकियों से दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और आज 7 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसे चालाक लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनके साथ आपने किस तरह से निपटना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे और आपकी माँ बहन भी बिल्कुल ठीक है। और दुआ करती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता हमेशा हमें हेल्दी करना चाहिए क्योंकि सारा दिन हमने बहुत ज़्यादा काम करना होता है, स्पेशली जो हाउसवाइफ है उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप नाश्ता बहुत अच्छे से किया करें। कुछ मेरी बहनें तो ब्रेकफास्ट करती ही नहीं है, जस्ट चाय पी लेती हैं या कि कुछ भी नहीं खाती हैं। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो घर के बाकी काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। और अब साथ साथ होगी अपने टॉपिक पे बात कि अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत शातिर दिमाग समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं और वो समझते हैं कि हम अपनी बातों से दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ऐसे लोग बनाते भी हैं। लेकिन ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ना नहीं चाहिए, कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि होशियार होते हैं लेकिन इंतहाई समझदार होते हैं, और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले भी बहुत सोच समझ के करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है क्या नहीं है। लेकिन जो लोग शातिर दिमाग होते हैं उनसे कैसे बचना है। और कुछ लोग होशियार होते हैं लेकिन वो बेवकूफ़ होशियार होते हैं, वो ज़िंदगी का कोई भी फैसला करते हैं तो सोच समझ के नहीं करते हैं। वो अपने आप को बहुत तेज़ महसूस करवाते हैं, सबको बताते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते कराते कुछ भी नहीं, जस्ट उनकी ये बातें होती हैं। तो ऐसे होशियार लोगों से बचना चाहिए। पहली टिप तो मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि जब किसी को कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता है तो वो फिर होशियार बन के तो बेवकूफ़ भी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बात करते हैं तो दूसरे को पता चल जाता है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम समझदार हैं। और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। जो चालाक लोग होते हैं इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, जब वो अपनी तेज़ी दिखाते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं। और जो सेकंड पर्सन होता है वो खामोश होकर बस सुन लेता है, कोई आगे रिएक्शन नहीं करता, तो उसको समझ आ जाती है कि ये इंसान तो बेवकूफ़ बन सकता है, ईज़िली बन सकता है। तो इस तरह से वो फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के सामने जब आप कॉन्फिडेंट होके तो बात करते हैं तो फिर वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करता, कि उसको पता है कि ये इंसान समझदार है, ये मेरी इन बातों में नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ऐसे लोगों के सामने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट में ही आपने बात करनी है और उसको ऐसी बातों का जवाब भी देना है ताकि उसको पता चल जाए कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आपको भी इन चीज़ों की समझ है। टिप नंबर 2, जब ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़े तो उनके साथ बिला वजह उलझने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि करने कराने में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। ये कुछ कर नहीं सकते, ये जस्ट बातों से ही अपने आप को दूसरों के सामने चालाक, होशियार और समझदार शो करवाते हैं। और ऐसे लोग हमेशा यही बात करेंगे कि ये काम बस वही कर सकते हैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ उलझने, बहस करने, अपना कीमती टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत कोई भी नहीं होती है। काम बोलता है, आप अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं तो लोगों को खुद ही नज़र आ जाएगा, आपको बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका काम बोलेगा। कहते हैं ना कि काम बोलता है, तो काम वाकई बोलता है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो इंसान आपकी तारीफ़ करेगा। तो जब हम कोई प्रैक्टिकली काम करते हैं तो सारी दुनिया को नज़र आ जाता है, लोग हम बहुत देर तक हमें याद रखते हैं। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत मजबूर है, उसको हेल्प की ज़रूरत है और आप उसकी हेल्प करते हैं, तो मेरे ख्याल में जब तक वो ज़िंदा रहेगा आपको वो याद अच्छे लफ्ज़ों में करेगा। टिप नंबर 3, जो लोग अपने पुराने तौर तरीके नहीं बदलते, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, तो दूसरे लोग उसको देख के तो यही समझते हैं कि इस इंसान में अक्ल नहीं है, ये बेवकूफ़ है, इसमें इतनी समझ नहीं है, इस ज़माने के साथ तो चलना नहीं जानता। तो इसी चीज़ से लोग फ़ायदा उठाते हैं और जो तेज़ होशियार लोग होते हैं वो हमेशा ऐसे इंसान को बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते भी हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, ज़माने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए। और जो अपने तौर तरीक़ों को नहीं बदलता, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, वो हमेशा लोगों से पीछे ही रह जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़माने के साथ साथ, वक्त के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए। तो अब डिस्कस करते हैं टिप नंबर 4 को।
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ریلیٹیو میں بھی ہو سکتے ہیں، فرینڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، آفس ورک اگر آپ کر رہے ہیں تو آفس میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو کہ آپ کے ورک سے، آپ کی پرسنالٹی سے جیلس ہوتے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جانا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ ناکامی کی طرف لے کے جانا بھی چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، تو بجائے کہ ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ کریں اور اندر ہی اندر کڑتے رہیں ان کی باتوں کی وجہ سے، کوشش کریں کہ ان کو اگنور کریں، ایسے لوگوں سے کم بات کریں، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا بالکل بھی نہ رکھیں۔ اگر آپ آفس میں ورک کر رہے ہیں یا کسی اسکول میں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ ورک کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو آپ ایسے لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے کوئی فیملی میں ہے تو ظاہری بات ہے اس کو تو آپ دور نہیں کر سکتے ہو، لیکن کوشش کریں کہ اس کے پاس ذرا کم ٹائم سپینڈ کریں۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جی ٹپ نمبر 5 کی طرف۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جذبات پہ، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھا جائے۔ جب ہم اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو بہت ساری غلط باتیں بھی بول جاتے ہیں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کرتے اور اپنے دل کی ساری باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بات ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو شاطر دماغ لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، وہ آپ کی انہی باتوں سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی ہر دل کی بات ہر کسی سے مت کیا کریں۔ تو اب ڈسکس کرتے ہیں ٹپ نمبر 6 کو۔ بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور ضرورت سے زیادہ تعریف کرنا، کسی کی خوشامد کرنا، یہ بھی بہت غلط ہوتا ہے۔ میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو پتا ہے کہ میرے اندر کتنی کوالٹیز ہیں، لیکن بلا وجہ جو خوشامد کرتا ہے اور آپ کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، آپ یقین مانیں کہ وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ کبھی بھی کسی کی اتنی تعریف مت کریں کہ اگلا آپ کو ہی بیوقوف سمجھے اور اپنے آپ کو وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میری کلاس بہت ہائی اپر لیول کی ہے اور یہی انسان بیوقوف ہے۔ وہ آپ کو ہی نیچا دکھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کا لیول ہی اتنا زیادہ ہائی کر دیا۔ اس لیے بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے۔ لیکن جو خوشامدی کے پل باندھے جاتے ہیں نا، اسے آپ کو ہی وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ تو اب میں ڈسکس کروں گی لاسٹ ٹپ 7 نمبر، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اپنی تعریف خود کرنا کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ جب ایک اچھا کام کیا جاتا ہے تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اور اپنے منہ کی ہوئی تعریف کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ تعریف وہ ہوتی ہے جو کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر ان خامیوں کو دور کیا جائے جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور شاطر لوگ ہم پہ وار بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو، آج کی ٹپس اچھی لگی ہوں گی، اور میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ اپنی وہ ٹپس آپ کے سامنے لے کے آؤں جس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہو۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اب دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔